القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह जगह अपनी तौहीद, वहदानियत, रुबूबियत और बेनियाजी को बयान फरमाया। मेरा आपका ईमान है अल्लाह पाक जल्ले शानहू की जात में भी यकता है और सिफात में भी यकता है। न कोई जात में उसका शरीक हो सकता है, न कोई सिफात में उसका शरीक हो सकता है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी जात को बका ही बका है, फना नहीं। उसी ने अपनी कुदरत कामिला से पूरे निज़ाम कायनात को पैदा फरमाया।
वही तने तन्हा अपनी कुदरत कामिला से पूरे निज़ाम कायनात को चला रहा है। जिधर की चाहे हवा चलाए, जिधर की चाहे धूप छांव का निजाम बनाए, वो कभी भी किसी भी मामले में न किसी का मोहताज था, न है और न रहेगा। चाहे तो रातों रात बादशाह को भीख के टुकड़े मंगवाए, चाहे तो रातों रात बादशाह का तख्त छीन कर भीख के टुकड़े मंगवाए, चाहे तो रातों रात फकीर को तख्ते शहनशाही पे बिठा दे, चाहे तो एक को इतना दे के संभाला न जाए, और चाहे तो एक को इतना तंग कर दे करोड़पति को भी भूख की मौत अता करे। निजाम शमसी, निजाम कमरी, दरियाओं का निजाम, समुंदरों का निजाम, रात का आना दिन का जाना, दिन का आना रात का जाना, लैलो नहार की गर्दिश, ये सारा निजाम कायनात अल्लाह की मर्जी के बगैर कौन चला सकता है। न कभी इलेक्शन होते हैं, न कभी इंतखाबात होते हैं, न कभी ये सुनने में आया कि आज चांद फुलाना निकालेगा, न कभी ये सुनने में आया दरियाओं का निजाम, दरियाओं की चेयरमैनी फुलाने को मिलेगी। अल्लाह फरमाता है लम यलिद वलम यूलद, बस मेरी जात है और कोई नहीं। इसी अकीदे को समझाने के लिए अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस को खत्मे नबुव्वत का ताज पहना करके दुनिया में भेजा कि मेरे महबूब दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए, खिलाने वाले को भूल गए, पिलाने वाले को भूल गए, पालने संभालने वाले को भूल गए। मुसलमानों, इससे बड़ी बेदीनी और क्या हो सकती है। आज हम पैदा करने वाले को भूल गए। ये इंसान का जिस्मानी निजाम कौन बना सकता है। आंखें न दी होती हम अंधे होते, जुबान न दी होती हम गूंगे होते, हाथ पांव न दिए होते लूले लंगड़े होते, हड्डियों में कैल्शियम बनाया, सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक 360 जोड़ फिट किए। हल्का सा दांत निकल जाए डॉक्टर हजारों रुपये ले लेता है, बिन मांगे अल्लाह ने 32 दांत अता फरमाए। इसीलिए फरमाया मेरे महबूब काली कमली वाले दुनिया में जाओ, लोग मेरी जात को भूल गए, मेरी तौहीद का झंडा बुलंद करो, लोगों को बतलाओ खालिक को न भूलो, मालिक को न भूलो, परवरदिगार आलम को न भूलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी अकीदे की तबलीग जब की, फिर क्या हुआ, रास्ते में कांटे बिछाए गए, पुश्ते नाजुक पे वो झिड़िया रखी गई। मक्का बदला, बिरादरी बदली, कौम बदली, अपने बदले, गैर बदले, सारा मक्का दुश्मन हो गया। और एक बात, जिस तरह का कलमा आज हम पढ़ते हैं, अगर यही कलमा मतलूब होता तो अबू जहल काफिर न मरता, उतबा काफिर न मरता, शैबा काफिर न मरता। उन काफिरों की तो ये सोच थी जिन्होंने एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह कह दिया, सारी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेंगी। आज हम कलमा पढ़ते हैं, सारी बदमाशियां हमारे घरों में चलती है। उन काफिरों की ये सोच थी जिन्होंने एक दफा कह दिया हमारा रब, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, फिर वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता। दुम्बा खाएगा, बकरा खाएगा, ऊंट खाएगा, अंडा खाएगा, मुर्गा खाएगा, सुअर नहीं खाएगा, कुत्ता नहीं खाएगा, इख्तियार खत्म। पीने में भी हमें इख्तियार नहीं, सोडा पिएगा, लस्सी पिएगा, शरबत पिएगा, पानी पिएगा, पेशाब नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, इख्तियार खत्म। जब खाने में हम खुद मुख्तार नहीं, पीने में हम खुद मुख्तार नहीं, लिबास पहनने में हम खुद मुख्तार नहीं, सारी चीजों में, सारे मामलात में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों की ताबेदारी करनी पड़ेगी। सूरह अनकबूत में अल्लाह ने यही मजमून बयान फरमाया कि भोले हुए भटके हुए मुसलमानों, इतनी इतनी उम्रें गुजर जाती है, 60-60 बरस उम्र गुजर जाती है, फिर भी अल्लाह बार बार ललकार के कहता है मान जा, मान जा, भी मान जा, भी मान जा। फरमाया अलिफ लाम मीम अहसिबन नास
क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, क्या लोगों का ये अमल बन गया, क्या लोगों का ये ज़हम बन गया, क्या लोगों का ये अकीदा बन गया, क्या लोग ये समझ बैठे, तकिया लगा बैठे, ठेका कर बैठे, हसीबन्नास, क्या लोगों का ये गुमान बन गया, क्या आमन्ना, सिर्फ आमन्ना कहने पर छूट जाएंगे, इतना कहने पर जन्नत में चले जाएंगे, इतना कहने पर दोज़ख से बच जाएंगे, इतना कहने पर पुल सिरा से गुजर जाएंगे। आमन्ना, हमने मान लिया। अल्लाह फरमाता इतना कहने पर छूट ना मिलेगी। आमन्ना, हमने मान लिया। हम कहते हैं हमने कुरान मान लिया, खुदाई निजाम मान लिया, मोहम्मद को आखिरी पैगंबर मान लिया, अल्लाह की तौहीद को मान लिया। अल्लाह फरमाता है मान तो लिया, अमल तो कर। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अगर मास्टर को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, बच्चा फेल है या पास, डॉक्टरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है, प्रोफेसरों को इम्तिहान लेने का इख्तियार है। फरमाया वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह फरमाता है फिर मैं भी आजमाऊंगा, मैं भी जांच करूंगा, मैं भी पड़ताल करूंगा, मैं भी तहकीक करूंगा, कौन सा जुबान से कलमा पढ़ता है, कौन सा दिल से पढ़ता है, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है, किसके खून के कतरे कतरे में कलमा बस गया। सिर्फ मुसलमानों कलमा पढ़ लेना काफी नहीं है, काम वो करना है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म फरमाया। हर उस काम से, गुनाह से अपने आप को बचाना है जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। आज कलमा भी पढ़ते, सूद भी खाते, कलमा भी पढ़ते है, बेहयाई भी चलती है, कलमा भी पढ़ते हैं और नफरतें भी फैलाते, कलमा भी पढ़ते, रिश्वत भी लेते। आज हमारे मुआशरे से तो मोहब्बत रुखसत हो गई। हम नमाज पढ़ने मस्जिदों में जाते हैं तो देखते हैं मेरे दाएं बाएं कौन खड़ा है, हमारे मिजाज से मुत्तफिक नहीं होता, हम जगह बदल देते। वुजू खाने में जाते हैं ना, जब वुजू करने तो देखते हैं कि पड़ोस में कौन बैठा हुआ है, अगर वो हमारे मिजाज का नहीं है, चाहे रकाते चली जाए, चाहे दूसरी बेंच ना हो, खड़े रहेंगे। वो जब जाएगा तब वुजू करके मस्जिद में आते हैं। लाख सजदे कर लो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है जब दिलों में कीना लेके खड़े हो। भाई भाई की नहीं बनती, चचा मामू की नहीं बनती, चचा भतीजे की नहीं बनती। घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। बंद कर दिया सांपों को जोगी ने ये कहकर, अब तो भाई भाई को काटने के लिए काफी है। हमारे नबी के अखलाक क्या थे, क्या तालीम थी? आज हमारा मुआशरा देखो, रोजाना 24 घंटे में कई घंटे व्हाट्सएप पर गिबतों में बर्बाद होता है। 15-15, 16-16 ग्रुप बना के रखते, सारा दिन उसी में बर्बाद होता है। 24 घंटे में 10 मिनट कुरान नहीं पकड़ता मुसलमान, 5 वक्त की नमाज ढंग की नहीं जानता। इबादत के बाद इस्लाम का सबसे मजबूत अमल मोहब्बत है। हमारे मुआशरे में माहौल में नफरत परवान चढ़ती है। एक गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ, उससे पूछा गया भाई तेरा कबूल इस्लाम का सबब क्या है? कहा इस्लाम का सिर्फ एक वाक़या मेरे कबूल इस्लाम का सबब बना। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी, कोने से एक आदमी उठा, कहा या रसूल अल्लाह मेरा बेटा गुम हो गया है, आप दुआ कर दीजिए मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कबल इसके क्या आप हाथ उठाते? दूसरे कोने से एक आदमी उठा, कहा या रसूल अल्लाह अभी फुला चौक के पास से आ रहा था, चंद बच्चे खेल रहे थे, इन चंद बच्चों के बीच में मैंने इसके बच्चे को भी खेलते हुए देखा है। जूं ही सुना दौड़ लगाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसे बुलाओ। जब बुलाया गया तो फरमाया भाई बहुत जल्दी है। कहा आप जानते हैं बाप के जज्बात क्या होते हैं? दुखों की मारी हुई ममता घर में बेकरार है, अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों की तस्कीन का सामान फराहम करना चाहता हूं और माँ की ममता को भी करार दिलाना चाहता हूं। हमारे नबी ने फरमाया जा
रोकता नहीं हूं, लेकिन मेरी एक नसीहत पर अमल करना। कहा क्या? कहा जब तू अपने बच्चे को चंद बच्चों के बीच में खेलता हुआ देख ले, अपने बच्चे को बेटा न कहना। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा अपना लख्ते जिगर है, मेरा अपना नूरे नजर है, मैं क्यों बेटा ना कहूं? आपने फरमाया मैं जानता हूं वो तेरा नूरे नजर है, लेकिन तू बिछड़ा हुआ है, तेरे लहजे में बला का प्यार होगा, हो सकता है तू अपने बच्चे को बेटा कहेगा, उन चंद बच्चों में कोई यतीम भी होगा, उसका कलेजा छीदेगा, उसका दिल जख्मी होगा। काश आज मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे भी बेटा कहता। बेवा के सामने बीवी को प्यार न करो, गरीब के सामने माल की नुमाइश न करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा न कहो। ये हमारी तालीम है। शादियों में हमारा लाखों रुपया बर्बाद हो जाता है और दूसरी तरफ बेवा की गरीब बच्ची दहलीज पर बूढ़ी हो जाती है। कितने लोग गलत रसूमात, खुराफात, कितने कब्रों में चले गए। और मुसलमानों, एक वक्त आएगा, मेरा आपका भी आखिरी वक्त, हम मरेंगे, जनाजे उठेंगे, गुस्ल दिया जाएगा, कफन उड़ाया जाएगा, बहुत बड़े बादशाह के सामने पेशी होंगी, रब्बे काबा के सामने पेशी होगी, अल्लाह एक एक घड़ी का हमसे हिसाब मांगेगा। आज बहुत सौ को ये कहते हुए सुना है कि हमारे बाप दादा तो यूं करते थे। अरे तुम्हारे बाप दादा बड़ा या अल्लाह का कुरान बड़ा? महबूबे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों के सामने अल्लाह का कुरान पढ़ा, व इदा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, मक्का वाले कहने लगे ओ अल्लाह के नबी, कुरान की बात माने, अल्लाह की बात माने, रसूल की बात माने, या मा वजदना अलैहि आबाअना, या उस रास्ते को माने जिस पर हमने हमारे बाप दादाओं को पाया। जाहिरी बात है, मेरा आपका ईमान है, सारी बिदात गलत, रुसूमात गलत, खुराफात गलत, सारा जहान झूठा, अल्लाह का नबी सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा। आज हमने मुसलमानों अपने आप को जो आजाद समझ के रखा है, हम आजाद नहीं है, हम शरीयत की जंजीरों में जकड़े हुए। कल इन सारे मामलात के बारे में कल हमारी गिरफ्त होगी, पूछ होगी। बच्चा पैदा होता है ना, नाम रखने का तो इख्तियार है, गलत नाम रखने का इख्तियार नहीं है। आज ऐसे ऐसे नाम रखते हैं जो शरीयत की मिजाज के खिलाफ रखते हैं। फहद नाम रखा, इसका नाम तर्जुमा होता है चीता, ये बड़ा होके दरिंदा बनेगा। नाम का साहिबे नाम पर बड़ा असर पड़ता है। हमारे पास आते बहुत सारे, मौलाना नाम दो, हम साहबा के नाम बतलाते, अंबिया के नाम बतलाते। कहा मौलाना ये तो बहुत घिस्से पुराने नाम है, कोई ऐसा नाम दो जो किसी मोहल्ले में, मुआशरे में, सोसाइटी में किसी का भी ना हो। मैं कहता हूं इब्लीस। तर्जुमे से कोई मतलब नहीं, नाम का क्या माना होता है उससे कोई, बस जुबान पे मिठा होना चाहिए। लिखे पढ़े लोग एतराज करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जब बच्चा पैदा हो तो सीधे कान में अजान दो, उल्टे कान में तकबीर पढ़ो। तो लिखे पढ़े लोग एतराज करते हैं कि मौलाना साहब 40-50 साल का बाशऊर, होशियार, अकलमंद आदमी अजान सुन के दुकान बंद नहीं करता। होशियार बाशऊर आदमी अजान सुन के मस्जिदों में नहीं आते, गाने बंद नहीं होते, घरों में टेलीविजन बंद नहीं होता, ये पादर को छोड़ के मस्जिदों को नहीं आते। जब इतने बाशऊर लोग जिनके पास अकल है, समझ है, अजान सुनकर जवाब देना जानते हैं, इसका मतलब समझते हैं, वो नहीं आते मस्जिदों को, तो ये एक दिन का बच्चा अजान सुन के क्या करेगा? हमें बतलाना पड़ेगा भाई। जाहिर में कोई फायदा नजर आए या ना आए, हम जाहिरी मफाद और नुकसान के पाबंद नहीं है। हमें इसके सीधे कान में अजान देनी है, उल्टे कान में तकबीर कहनी है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी ने हमें इसका हुक्म फरमाया है। सारा दिन रोटी चबाओ, सारा दिन टंगड़ी खाओ, सारा दिन जूस पियो, सारा दिन लस्सी पियो, लेकिन जब रोजा रखाओ ये सारी चीजें हराम, अब इख्तियार नहीं। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर।
बरकतें उसी के नाम में, वो हर चीज पे कादिर है, सारा निजाम कायनात उसी के कब्जे कुदरत में है। वो जो मर्जी चाहे कर सकता है, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे बादशाह दे, जिसको चाहे फकीर बना दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया का काफिला गुजरा है। कुछ अंबिया ऐसे गुजरे हैं जिनको अल्लाह ने नबुव्वत भी दी और बादशाहत भी दी। उनमें एक थे सुलेमान अलैहिस्सलाम, सर पे ताजे नबुव्वत है और नीचे तख्ते शहनशाही है। 99 बीवियां थी। पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद है, हवा ताबे, जहां सुलेमान अलैहिस्सलाम की मर्जी होती हवा उड़ा के ले जाती, जहां चाहती उड़ा बिठाती और जहां चाहती सुलेमान अलैहिस्सलाम को वापस ले आती। पानी का पता लगाने के लिए परिंदे मौजूद है। 99 बीवियां पहलू में है, सर पे ताजे नबुव्वत है, नीचे तख्ते शहनशाही है। 99 बीवियों में से एक बीवी का भी बच्चा पूरा पैदा नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है ये बतलाना मकसूद था, मैं चाहूं तुझे नबुव्वत दूं, मैं चाहूं तुझे तख्ते शहनशाही पे बिठा दूं, मैं चाहूं तो हवा पानी का पता लगाने के लिए परिंदों को मुसख्खर कर दूं, मैं चाहूं तो जिन ताबे को बनाऊं, इंसानों को ताबे बनाऊं, लेकिन जब मैं ना चाहूं, चाहे 99 बीवियां भी क्यों ना हो, बच्चा मैं ना चाहूं तो ना दूं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे काश उस जमाने में हम पैदा होते, कम से कम बीवियों का एक लश्कर तो होता। ये एक तो संभली नहीं जाती। वो एक बीवी थी ना, बड़ी तेज थी, उसका खाविंद उससे बड़ा परेशान था। तो एक दिन खाविंद ने परेशान होकर हाथ उठाए, कहा मालिक या तो मुझे उठा ले, या तो वो किचन में खड़ी थी, या उसने जोर से वहां से लगाई, या क्या क्या, या फिर मुझे ही उठा ले। यहां तो हफ्ता नहीं होता तलाक हो जाती है, मिजाजों में इत्तेफाक नहीं बनता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ, इससे पहले 2 बीवियां रुखसत हो चुकी थी। जनाजा उठा, 9 बीवियां निकाह में थी। किताबों में लिखा है किसी एक बीवी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी मामले में कोई रंजिश नहीं थी, कोई शिकायत नहीं। जब इतनी मुतअद्दिद बीवियां निकाह में हो तो शिकायत का होना तो लाजिम है। यहाँ एक संभली नहीं जाती। अल्लाह के नबी की इज़्दिवाजी जिंदगी कैसी थी। आज हमारा अलमिया है, मरने के मामले में सवाब के काम तलाश करो, शादियों में क्या जरूरत है। डीजे, मौसीकी, नाच गाना, ये तो अब शादी का एक फर्जी हिस्सा समझ लिया है कि नहीं करेंगे तो शादी नहीं होगी। अल्लाह हमारे सईद भाई को जज़ाए खैर दे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस मौकों पर ऐसा दीनी प्रोग्राम रखते हैं। डीजे का मतलब क्या है पता है ना, डायरेक्ट जहन्नम। ये नाच गाना मुसलमानों जहन्नम में ले जाएगा। और ये नाच गाना, घर के बड़े लोग कुछ नहीं कहते, ये बेटी तेरी वहां खुश रहेगी, नहीं, वो परेशानियां ही परेशानी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुरीद आया, कहा हजरत जी ये शादियां तो बड़ी धूमधाम से हो जाती है, लेकिन तलाक वगैरह का मसला भी काफी चल पड़ा है। कहा भाई दूध अच्छी चीज है, लेकिन कोई जहर मिलाकर पिएगा तो मर जाएगा। दूध जायकेदार है, दूध कुव्वत बख्श चीज है, लेकिन कोई जहर मिलाकर पिएगा तो मर जाएगा। शादी नबी का तरीका है, शादी नबी की सुन्नत है, लेकिन जब इसमें गलत रसूमात आएंगी तो फसाद नहीं आएगा तो और क्या आएगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बिल्कुल आखिरी वक्त है, शदीद बुखार है, मरजुल वफात है। जनाबे सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाबे सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाबे मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया। सारी अज़वाज मुतहहरात उम्मत की माओ को बुला करके इजाजत मांगी। अरे ओ मेरी बीविया, ओ उम्मत की माओ, बीमारी बड़ी सख्त है, शदीद बुखार है, लगता है आखिरी वक्त है, तुम सारी मिलकर इजाजत दो, मैं अपनी बीमारी के दिन हुजरे आयशा में गुजारना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो
कि तुम फिर नाराज होकर बैठे रहो कि हमारी बारी थी और आप उस हुजरे में चले गए। क्योंकि हमारा अकीदा है पैगंबर न बचपन में किसी का हक लिया करता है, न बाद में किसी का हक खाया करता है। हलीमा का बयान है, कई दफा मैंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरी जानिब से दूध पिलाने की कोशिश की, आपने एक मर्तबा भी वहां मुंह नहीं मारा। ये इशारा था मैं अदल इंसाफ का पैकर, मैं अदल इंसाफ का दर्स देने वाला, अगर यहां से पीऊंगा कोई कल ये ना कहे कि पैगंबर ने बचपन में अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला का दूध का हक मारा था। सारी बीवियों से इजाजत मांगी, सारी ने रजामंदाना तौर पर इजाजत दी कि हम बिल्कुल खुश होकर इजाजत देते, आप अपनी परेशानी के दिन, बीमारी के दिन जहां आपको सहूलत हो वहां गुजारो। हुजरे आयशा में कयाम फरमाया। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से इतना प्यार था, इतना प्यार था। मुसलमानों, किताबों में लिखा है आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 9 साल की थी, पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल की है। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी को आयशा को अल्लाह के नबी के निकाह में दिया था। प्यार क्या था? सहाबा से फरमाया खुदू निस्फ दीनिकुम मिन हुमैरा, अपना आधा दिन हुमैरा से ही सीख लो। दौड़ लगाई, नबी को क्या जरूरत थी अपनी बीवी से रेस लगाने की। एक दफा रेस लगाई, आयशा दुबली पतली थी, आगे निकल गई। फिर दूसरे जंग में साहबा से कहा अल्लाह के नबी ने सारे आगे चले जाओ, सारे आगे चले गए। फिर आयशा से फरमाया आयशा चलो आज दौड़ लगाते। उस वक्त आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा थोड़ी मोटी हो गई थी। इस दफा अल्लाह के नबी आगे निकल गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तिल का बतिल का आयशा, वो पुराना बदला हो गया। आज का मर्द सोचता है बीवी से दौड़ लगाऊंगा मेरी बुजुर्गी खत्म हो जाएंगी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया, मिसवाक का मुतालबा किया। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मिसवाक की लकड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में थमा दी। मसौड़ों में कमजोरी थी, लकड़ी बड़ी सख्त थी, चबा ना सके। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा समझ गई, पूछा या रसूल अल्लाह अपने दांतों से चबाकर नरम करके दूं? आपने इशारे से इजाजत दी। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वो लकड़ी अपने दांतों से चबा करके नरम करके दी। आपने ये नहीं फरमाया आयशा इसको धो करके ला, आपने वही लकड़ी जिस पर आयशा का लुआब लगा हुआ था मिसवाक फरमाई, बाद में कुल्ली भी न फरमाई और ये साबित कर दिया आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, आखिरी वक्त में मैं इसका लुआब अपने मुंह में लेकर जा रहा हूं। एक दफा घर आए, आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पानी नौश फरमा रहे, कहा आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए छोड़ देना। वो थोड़ा सा पानी बचाकर हुजूर के हाथों में आब खुरा दिया। फिर पूछा आयशा बता तेरा होठ इस ग्लास में कहां लगा था? वो जगह बतलाई, हुजूर ने उसी जगह होठ लगाकर पानी पिया और फरमाया आयशा जब तुम मुझसे नाराज होती है तो मुझे पता चल जाता है, तुम मुझसे राजी होती है तब भी पता चल जाता है। कहा कैसे? कहा जब तुम मुझसे नाराज होती है, तुझे किसी बात पर कसम खानी होती है तो तू कहती है वो रब्बी इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम, और जब तुम मुझसे राजी होती है, तुझे किसी बात पर कसम खानी होती है, तू कहती है वो रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम। आयशा फरमाने लगी या रसूलल्लाह सिर्फ आपका नाम छोड़ती हूँ, दिल में तो आप ही बसे हुए। किताबें उठाओ, ये कुतुब खानों की जीनत बन गई। इस देवाजी जिंदगियां उठाओ, घरों में सुकून आएगा। आज ना इत्तेफाकी हमारे घरों में, ना चाकी ना इत्तेफाकी, थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़े, मुआशरे में नफरतें पल रही है, मोहब्बत का नामो निशान नहीं रहा। पड़ोसी की पड़ोसी से नहीं बनती, पड़ोसियों का हक तो मिशकात में है। इतने इतने हक बतलाए, साहबा परेशान थे, अल्लाह के नबी परेशान थे कि कहीं फरिश्ता ये हुक्म लेकर ना आए कि विरासत में से पड़ोसी को भी हिस्सा दो। जिसका पड़ोसी भूखा अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज कबूल नहीं होती। यहां तक बतलाया गोश्त की खुशबू से गरीब पड़ोसियों को परेशान न करो, ज्यादा पानी डालकर गोश्त की एक कटोरी गरीब हमसाया के घर भेज दो। अगर तुमने ऐसा ना किया, गरीब बच्चों ने माँ बाप से मुतालबा किया, ये माँ बाप इनकी जिद का मुतालबा पूरा न कर सके, बताओ इन दुखों का मुदावा किसके पास है? अब हर एक की आरजू होती है, मेरी भी तमन्ना है, आपकी भी तमन्ना है कि अच्छी जगह मौत आए। बोलो जोर से आमीन, अल्लाह मदीने में मौत दे,
सारी जिंदगी जिसने कुरान नहीं पकड़ा वो भी चाहता है सूरह यासीन सुनता सुनता मर जाऊं। सारी जिंदगी जिसने सूद खाया वो भी चाहता है तवाफ करते करते मेरी मौत आए। सारी जिंदगी जिसने मस्जिद का दरवाजा नहीं देखा उसकी भी तमन्ना है सजदे में मौत आए। सारी जिंदगी शराब सट्टे जुए में गुजारी उसकी भी चाहते रोज़े रसूल के सामने दुरूद पढ़ता हुआ मर जाऊं। जब मेरी आपकी कोई आरजू हो सकती है तो इमामुल अंबिया की भी कोई आरजू होगी। फरमाया इलाहुल आलमीन अच्छी जगह मेरी मौत आए। साबित कर दिया अल्लाह ने मेरे महबूब हुजरे आयशा से अच्छा ठिकाना और क्या हो सकता है जिसके दर की गुलामी जिब्रील करता है। जहां अल्लाह के सलाम आते, जहां जिब्रील सलामी पेश करते। दुनिया का कोई भी मुअर्रिख तारीखदान, कोई भी आयशा का दुश्मन हुजरे आयशा से हुजूर को निकाल के दिखाए। मेरा आपका ईमान है वो इंशाल्लाह वो है हमेशा कयामत तक रहेगा। जब कयामत आएंगी रोजा फटेगा, पहले अल्लाह के नबी निकलेंगे, फिर अबू बकर, फिर उमर निकलेंगे। और एक बात, बाप को बेटी से ज्यादा प्यार होता है। बेटी थोड़ा सा मुंह बना लेना बाप का कलेजा फट जाता है। जब तक बेटी के चेहरे पर मुस्कान ना देखे बाप को सुकून नहीं मिलता। अब अब कई बाप के जनाजे उठते हैं ना तो बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। कितनी बेहोश हो जाती है, कितनी मर जाती है। अब जिसकी बेटी फातिमा हो, जिसका अब्बा काली कमली वाला हो, जब इनका जनाजा उठा होगा फातिमा का क्या हाल बना होगा। फातिमा ने कहा था अनस वो हाथ दिखाओ जिन हाथों से तुमने हमारे मेरे नबी के चेहरे पर मिट्टी डाली थी। और हजरत अली का फरमान है 6 महीने अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद फातिमा जिंदा रही। हजरत अली फरमाते कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, 6 महीने जिंदा रही। हजरत अली का बयान है मैंने कभी फातिमा को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। बीवी आयशा, बेटी फातिमा, 4 बेटियों की शादियां फरमाई। कई निकाह अल्लाह के नबी के खुद के हुए, सहाबाए किराम के निकाह पढ़ाए, सहाबाए किराम की बच्चियों के निकाह पढ़ाए। लेकिन आज मुसलमान इन बातों को समझने की जहमत गवारा नहीं करता। शादी ब्याह के मौकों पर हमारा नबी का तरीका क्या था। इख्तियार मुसलमानों हमारा कुछ नहीं है। अल्लाह ने जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाया, शाफी महशर बनाया, साक़ी कौसर बनाया, सारे जहान का सरदार बनाया, फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ठिकाना अल्लाह ने अपने इख्तियार से पसंद फरमाया, हुज्रे आयशा में कयाम फरमा दिया। साहबा की जिंदगी अभी ऐसी थी, कलमा पढ़ते थे 1 सेकंड में सारी जिंदगी का प्रोग्राम चेंज हो जाता था। जब शराब का हुक्म आया, हुर्मत का हुक्म आया, शराब की हुर्मत का हुक्म आया, साहबा के घरों में भी शराब थी। दुब्बा, हंतम, मुजफ्फत, नकीर, ये कुछ बर्तन थे जिन बर्तनों में साहबा शराबें रखा करते थे। जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, किसी साहबी के जहन में ये बात ना आई कि दाएं बाएं यहूदी ईसाई भी बहुत सारे आबाद है, चलो वो पाबंद नहीं है, हम तो पाबंद है, बेच देंगे, थोड़ी सी कमाई हो जाएंगी, पैसे इकट्ठे कर लेंगे। मुसलमानों वो हेरा फेरी करना नहीं जानते थे, इन्होंने बेची नहीं। जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया, साहबा के घरों में शराब थी, मदीने की गलियों में शराब की नहरें बह पड़ी। उन बर्तनों को तोड़ दिया जिन बर्तनों में वो शराब पिया करते थे, और जब तक जिंदा रहे उन बर्तनों की तरफ मुंह उठाकर नहीं देखा। आज हमारा ईमान कैसा है? जानते हैं ना शराब हराम है, कई मुसलमान पीते। जानते हैं सूद हराम है, कई मुसलमान खाते। अरे मौला अल्लाह बड़ा गफूर रहीम में माफ कर देगा, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम में माफ कर देगा। एक गलत जहन बना हुआ है। अब तो मुसलमानों से क्या कहना, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। मुसलमानों ये बीमारी इससे पहले कभी नहीं आई थी, लेकिन मैं डंके की चोट कहता हूं, लॉकडाउन से पहले हमारा जो रवैया था उससे बदतर मुसलमानों का आज रवैया है। कुरान से और ज्यादा दूर हुए, मस्जिदों से और ज्यादा दूर हो गए। आज हमारी नस्ल आधी रात तक फिल्म देखती है, हम गाने सुनते हैं, आधी आधी रात तक घरों में फिल्म चलता है। कई नौजवानों का यह हाल है, 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं, जोर के बाद उठते हैं। न जिंदगी में नमाज है, न जिंदगी में कुरान है। मुसलमानों फिर हमारे मुआशरे में सुकून कहां से आएगा? इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नास, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया, अय्युतरकू अय्यकुलू आमन्ना,
सिर्फ आमन्ना कहने पर छूट जाएंगे, आमन्ना कहने पर जन्नत में चले जाएंगे। फरमाया वहुम ला युफ्तनून, अल्लाह फरमाता है मैं आजमा कर देखूंगा कौन सा जुबान से पढ़ता है, कौन सा दिल से पढ़ता है, किसकी जुबान की नोक पे कलमा रखा हुआ है, किसके खून के कतरे कतरे में कलमा बस गया। अल्लाह फरमाता है मैं देखूंगा किसकी जिंदगी मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर गुजर रही है, सीरत के मुताबिक गुजर रही है या सीरत के खिलाफ गुजर रही है। उठना बैठना हमारा नबी के तरीकों के खिलाफ, लिबास नबी के तरीकों के खिलाफ, शक्ल नबी के तरीकों के खिलाफ, तर्ज जिंदगी नबी के तरीकों के खिलाफ। पानी पीने का तरीका बतलाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के पियो, 3 सांस में पियो, बैठ कर पियो। अरे मुसलमानों इतना करोगे प्यास भी बुझ जाएंगी, नबी की गुलामी का सवाब भी मिलेगा। खाना खाने का तरीका बतलाया कि चंद लोग इकट्ठे दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने सामने से खाओ, ऐसा नहीं आलू के टुकड़े को धक्के देते रहो, बोटियां खींचते रहो। गीले हाथों से खाओ, बरकत होगी। प्लेट साफ करके उठो। अंग्रेज का तरीका पसंद है, चावल छोड़ देते, बोटियां चबाकर खड़े हो जाते, और फिर इतना बुरा हाल होता है गुंचे का, देखना गवारा नहीं करता मुसलमान। रिस्क की बेअदबी से रिस्क में कमी आती है। आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा का फरमान है, कई दफा साहबा का खाना हमारे यहाँ से जाता था, मैं बेचती थी। जब सारे बर्तन वापस आ जाते थे, बर्तनों को देखकर मैं कह देती थी कि किस प्लेट में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया है। पूछा आयशा से कैसे पता चलता था, कहा वो प्लेट इतनी चाटली होती थी, इतनी साफ की होती थी, मुझे धोने की जरूरत न पड़ती थी। इसलिए हुक्म है दस्तरखान बिछा के खाना खाओ, जो दाने गिर जाए उठाकर खा लो। अगर खुद नहीं खा सकते तो कीड़ों मकोड़ों के सुराखों में डाल दो, गुंगी मखलूक का पेट भरेगा, अर्श वाला खुदा हमसे राजी हो जाएगा। रिस्क की बेअदबी से रिस्क में कमी आती है। जुबैदा खातून बहुत बड़ी अल्लाह वाली थी, हारून रशीद का जमाना है। जुबैदा ने ख्वाब देखा कि जंगल के वहशी जानवर मेरे पास आते और मुझसे बदकारी करते। सुबह उठी, बहलोल दाना के पास दौड़ी हुई आई जुबैदा, कहने लगी क्या मैं इतनी बर्बाद हो जाऊंगी, जंगल के वहशी जानवर मुझसे जिना करेंगे। कहा जुबैदा मुबारक हो, तू ऐसा काम करके जाएंगी, ऐसा काम करके जाएंगी, जंगल के दरिंदे भी उससे फायदा उठाएंगे। ये ख्वाब की ताबीर बतलाई। फिर जुबैदा ने लंबी चौड़ी नहर खुदवाई थी, मीना मुजदलिफा मक्का मदीना चारों तरफ उसका पानी पहुंचा। जुबैदा का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, कहा जुबैदा लंबा चौड़ा काम करके गई है, बख्शिश तो हो गई होगी। कहा वो तो अमल नजर में भी नहीं आया। कहा फिर बख्शिश नहीं हुई? कहा बख्शिश तो हुई। कहा किस अमल पर? कहा एक दफा खाने बैठी थी, मेरे सर पे ओढ़नी थी, आधा सर ढका हुआ था, आधा नंगा था, प्लेट से लुकमा उठाया, मुंह के करीब ले गई, मुअज्जिन की सदा अल्लाहु अकबर की कानों में आई, मैंने उठाया हुआ लुकमा वापस रख दिया, दुपट्टा पूरी ओढ़नी सर पे डाल दी। अल्लाह ने कहा एक दफा जुबैदा तूने मेरे नाम का दुनिया में अदब किया था, जा जन्नत दे दी। यही जुबैदा खातून बहलोल दाना के पास आई। मैं जो समझा रहा हूं वो समझो। जुबैदा आई बहलोल दाना के पास, दरिया के किनारे बैठा है। बहलोल दाना से पूछा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बेच रहा हूं। कहा कितने की? कहा 500 की। कहा ले ये 500 दिरहम के सिक्के, मुझे 5 जन्नत दे दे। कहा जा जन्नत तेरी हो गई। बहलोल ने वो सिक्के उठाए दरिया में फेंक दिए। जुबैदा ने कहा तौबा तौबा, न तेरे काम के सिक्के रहे न मेरे काम के, तूने सारा माल दरिया में फेंक दिया, ये तो बर्बाद कर दिया तूने सारा प्रॉपर्टी। कहा तेरी तुझे क्या इख्तियार है, मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरा माल था, मेरी मिल्कियत में था, जन्नत तो तेरी हो गई, मेरी मर्जी में जो चाहूं करूं। जुबैदा चली गई, रात को सोई, बड़ा हसीन खूबसूरत महल देखा, चारों तरफ चमन गुलशन है और गिरती आबशारें है, बर्फ पोश वादियां है। तो जुबैदा ने पूछा ये क्या है? कहा जुबैदा ये तेरी खरीदी हुई जन्नत है। दूसरे दिन फिर आई जुबैदा बहलोल के पास दरिया के किनारे। कहा बहलोल क्या कर रहे हो? कहा जन्नत बेच रहा हूं। कहा कितने की? कहा 5000 की। ओहो एक ही दिन में इतना दाम बढ़ गया, मंडी कम हो गई या खरीदार ज्यादा हो गए? कहा नहीं 5000 की। कहा क्यों? कहा जुबैदा कल मेरी बात पर यकीन करके ले गई थी, आज आंखों से देख के आई, इस देखने ने दाम बढ़ा दिया। अब यूं भी नहीं कि चलो एक तो जन्नत हो गई, अब क्या करेंगे, किराए पर तो देनी नहीं है। फिर भी जुबैदा ने कहा ठीक है ले ये 5000 जन्नत मेरे नाम कर। कहा ठीक है। वो 5000 उठाए दरिया में फेंक दिए। कहा जुबैदा कहने लगी बहलोल दाना कल तो 500 थे, आज तो 5000 है, इतना सारा सरमाया दरिया में फेंक दिया। कहा जन्नत तेरी हो गई, तुझे इससे क्या मतलब?
तो जुबैदा कहने लगी नहीं मुझे इसका मतलब समझाओ। तो बहलोल दाना कहने लगे जुबैदा दरिया के उस किनारे एक इलाका है जहां कहत पड़ा हुआ है, लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। मैं ये सिक्के उठा के दरिया में फेंकता हूं, वहां उन्होंने जाले बिछाई है, कांटे लगाए हैं, ये सिक्के मछलियों के पेट में जाते हैं, वो मछलियां जालों में फंसती है, फिर वो मछलियों को पकड़ते हैं, पेट चाक करते हैं, दिरहम के सिक्के निकलते हैं जिससे वो लोग गंदुम खरीदते हैं, आटा बनाकर फिर उसकी रोटी बनाकर अपने कहत ज़दा बच्चों का पेट भरते हैं। वो बच्चे तुझे भी दुआ देते हैं, मुझे भी दुआ देते हैं। इसलिए मुसलमानों रिस्क की बेअदबी से रिस्क में कमी आती है और इसका नतीजा यहां तक पहुंचता है। हमारे यहां तो मेहमान आ जाए ना बुखार चढ़ जाता है। अभी तो वो गेट के अंदर नहीं है, उससे पहले क्या है कब जाने वाले हो। हालांकि किताबों में लिखा है खाना कितना भी पुरतकल्लुफ मुरग्गन क्यों ना हो मेहमान के साथ खाया जाए। उलमा ने लिखा है कयामत के दिन इसका हिसाब नहीं होगा। रुब्बाश असा अकबरा मदफूअम बिल अब्वाब लव अक़समा अलल्लाहि लअबर्रहु। बुखारी में बहुत सारे परागंदा बाल, हालत बिखरी हुई, कपड़े फटे हुए, तुम्हारी दहलीज पर आ जाए ना धक्के ना दो, इनका डायरेक्ट रब से कनेक्शन होता है। ये अल्लाह के नाम पर कसम उठा ले, अल्लाह इनकी कसम की लाज रखता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ है। एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आया, आकर के कहने लगा या नबी अल्लाह तेरी नबुव्वत को नहीं मानता, तेरी रिसालत को नहीं मानता, अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता, लेकिन बड़ा दूर दराज से सफर करके आया हूँ, बहुत आगे को जाना है, मुझे तेरे अखलाक से बड़ी, मुझे तेरे अखलाक के करीमाना का बड़ा चर्चा है, मुझे एक सवारी दो, मैं सवार होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। और वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर अल्लाह के नबी से सवारी मांगता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा भाई हम तो कितने तंगदस्त है, हमारे पास सवारियां कहां से आएंगी। और सहाबा का जो हाल था मुसलमानों, जिस खजूर का दाना चूस के रोजा रखते थे उसी खजूर का दाना चूस के रोजा इफ्तार करते थे। सुबह को मिलता था, शाम को नहीं मिलता था, शाम को मिलता था, सुबह को नहीं मिलता था। अल्लाह का कुरान कहता है इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। व बलग हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए, ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी साहबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि। ऐसी हालत में भी साहबा की जुबान से एक ही बात निकली, हमारा नबी सच्चा, खुदा सच्चा, कुरान सच्चा। तंगी इतनी है, फाका इतना है, चिलचिलाती धूप है, तलवारें चल रही है, लहू बह रहा है, राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, चिलचिलाती अरबस्तान की धूप है। साहबा किराम के पेट में रोटी नहीं, पाँव में जूती नहीं, जमीन पर बैठकर खुद अपने पाँव के नीचे तलवों में हाथ फेर रहे। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कितने तो शहीद हो गए, कितने शहादत के इंतजार में खड़ेंगे, आखिरी वक्त है, दम निकल रहा है, जुबान पे एक ही रट है, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक सहाबी ने ईमान से गद्दारी की हो। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर आके कहता है सवारी दो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा हम तो बड़े तंग दस्त है, हम तुझे कहां से सवारी दे। अरे और एक बात, वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर अपना मजहब खुद बयान करता है कि मैं तेरी रिसालत नबुव्वत को नहीं मानता। मतलब क्या, उस जमाने का काफिर भी झूठ नहीं बोलता था, आज कलमा पढ़ने वाला बात बात में झूठ बोलता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, साहबा के दरमियान आवाज लगाई,
कौन है जो आज मुझे सवारी दे, वैसे मुफ्त नहीं मांगता, वादा करता हूँ कल जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह पाक जल्ले शानू से आला दर्जे की सवारी ला करके दूंगा। उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अपनी ऊंट की रस्सी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में थमा दी। आपने उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को देखकर फरमाया, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। अब तो बात पूरी हो जानी चाहिए। वो कहने लगा सवारी तो मिल गई, लेकिन मेरे पास कपड़ा नहीं है, एक चादर मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे यहाँ का कोई होता ना तो फौरन वो सवारी भी वापस ले लेता, जा भाई जा तो अपना रास्ता पकड़। उंगली दी तूने तो पूरा हाथ पकड़ लिया, तेरे लिए फैक्ट्री खोल के रखी है। कुर्बान जाऊं, क्या अखलाक थे मेरे नबी के। फरमाया व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ओ मेरे महबूब मुझ खुदा को तेरे अखलाक करीमाना की कसम। हाय हाय क्या अखलाक थे हमारे नबी। इसी नबी की तो उम्मत है ना, जिनके चेहरे को कुरान ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को कुरान ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को कुरान ने यासीन कहा, जिनके सीने को कुरान ने अलम नशरह कहा, जिनकी आंखों को कुरान ने मा ज़ागल बसर व मा तग़ा कहा, जिनकी चादर को कुरान ने या अय्युगल मुज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को कुरान ने या अय्युगल मुद्दस्सिर कहा। अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। सारी कायनात में सबसे अनोखा, सारी कायनात में सबसे निराला ये मेरा हबीब है। जो चीज मेरे नबी से चिमट गई वो चमक गई। जिस रात में आए वो रात रातों में आला, जिस दिन में आए वो दिन बाकी दिनों से आला, जिस महीने में आए वो महीना सारे महीनों से आला, जिस बिरादरी में आए वो बिरादरी बाकी सारी बिरादरियों से आला, जिस इलाके में आए वो इलाका सारे इलाकों से आला, जिस खानदान में आए वो खानदान सबसे आला, जिस सोसाइटी में आए वो सोसाइटी सबसे आला, जिस घड़ी में दुआ मांगी वो घड़ी बाकी सारी घड़ियों से आला, जिस पत्थर पर कदम रखा वो पत्थर बाकी सारे पत्थरों से आला। जिनके आने से दिलों को सहारा मिला, जिनके आने से पत्थरों को मर्तबा मिला, जिनके आने से दरख्तों को मर्तबा मिला, उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब उस्मान आया जिन्नूरैन बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब अली आया दामाद रसूल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का वली बन गया। इन्हीं की तो उम्मत है ना, 4 दिन अदब नहीं कर सकते। जो ना यहाँ फर्श पे बुला ना अर्श पे बुला, मेराज पर भी अल्लाह ने हमारा जिक्र किया, आखिरी वक्त में भी कहा या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। कल कयामत के दिन सबकी जुबान पे एक ही रट होगी, या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। अल्लाह ने सिर्फ एक हस्ती बनाई है जिसका नाम मोहम्मद है, अहमद है, ताहा है, यासीन है, अबुल कासिम है, फातेह है, नजीर है, बशीर है, दाई इलल्लाह है, सिराज मुनीर है, रहमतल लिल आलमीन है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फिग्र बिन मालिक बिन नजर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हुमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौस बिन कमवाल बिन उबै बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिजा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जातिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ऐफी बिन अबकर बिन उबैद बिन दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यथरिबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन दीशान बिन ऐसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुकस्सर बिन नाहिद बिन दारिह बिन समी बिन मजी बिन इवज बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आजर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फाइख बिन आबिर बिन अरफक्षाद बिन साम बिन नूह बिन लामिल्क बिन मतुशालिख बिन इदरीस बिन यरिथ बिन मलहल बिन कीनान बिन आनुश बिन शीफ बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनकी जुबान पे एक ही रट है या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। मुझे मेरे 5वें दादे का नाम याद नहीं है। अल्लाह का नबी इतना बड़ा, अल्लाह ने इनकी 80 पीढ़ियों को भी महफूज रखा है। मुसलमानों हम उसी नबी की उम्मत है। मा आताकुमुर रसूल फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। अल्लाह ने कुरान में फरमाया करो वो काम जो कहा मेरे महबूब ने वो करो, जिससे रोका उससे रुक जाओ। तुम्हारी दुनियावी जिंदगी, कब्र की जिंदगी, पुल सिरात से गुजर
गुजरने की जिंदगी, महशर की जिंदगी उसी वक्त कामयाब हो सकती है हाथ हमारा हो दामन काली कमली वाले का हो। मेरे नबी का अखलाक अपनाओ। वो सवारी दी, कपड़ा मांगा, फिर ये नहीं कहा कि भाई हमारे पास कपड़ा नहीं है, फिर खड़े हुए, कौन है जो मुझे आज कपड़ा दे, मुझे कपड़ा दे। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील करीब होगा, जमीन सारी तांबे की होगी, लोग पसीने में शराबर होंगे। मैं मोहम्मद मुस्तफा वादा करता हूं रहमत वाली चादर में छुपा लूंगा। शेर खुदा अली मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सर की चादर उतारी, अल्लाह के नबी के हाथों में दी, आपने उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को दी, जा भाई अपना मकसद पूरा कर ले। वो गया नहीं, वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, सवारी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, 3 दिन का भूखा हूं, आगे बहुत दूर जाना है, मेरे पास रोटी नहीं है, अगर 2 रोटी मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। कौन सी चीज मांगी? रोटी। तीसरी चीज मुहद्दिसिन ने लिखा है, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। 300 से ज्यादा सहाबा का काफिला था, कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था जिसका 3 दिन से 4 दिन से कम का फाका ना हो। दीन वाले तो ये थे, सच्चे पक्के गुलामे मुस्तफा तो ये थे, सच्चे पक्के आशिक रसूल तो ये थे। हम खाना दिन में 3 दफा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफा पढ़ते। हम तो सहरी में भी इतना खाते कि सारा दिन भूखा रहना है, और इफ्तार में इतना चबाते पूरा दिन भूखा था। इतने ही ऐसे में ही वजन बढ़ जाता है। कितनों की मगरिब की नमाज चली जाती है वही समोसे और टंगड़ी में ही, आते ही नहीं जल्दी, फिर इमाम साहब का कुसूर निकालते। मुख्तसर सूरतें पढ़ते हो आप। दो दिन की जिंदगी न इतना उछल उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलो का है, धरा संभल के चल। अभी रमजान आएगा ना, देखो ऐसी मस्जिद ढूंढेंगे, कोने में बैठे रहेंगे। बाहर कितने नौजवान सहन में बैठे रहते, रुकू में जाते इमाम साहब ऐसे दौड़ लगा के शरीक होते हैं जैसे जन्नत कमा ली हो। तरावी नहीं सुनते, अंदर कुरान की बेहुरमती करते, बाहर बैठे बैठे गेम खेलते। रमजान में अंदर तरावी होती है, बाहर बैठे रहते। कितनों कई देहातों का ही हाल है। और 27वीं रमजान को इतनी मस्जिद में वो फालूदा बिकने वाला है ना, पूरी मस्जिद भर जाती, ऊपर नीचे सारे। मजाक बना के रखा है मुसलमानों। वो मस्जिद भी ऐसी ढूंढेंगे 20 मिनट में 20 रकात। इमाम साहब माशाल्लाह कहां के फारिग है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ते, अपने मतलब का है ना। इस सवाल का जवाब ना मिला। वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर मायूस होकर जब जाने लगा, सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इसका हाथ पकड़ा, कहा चल ऐसी चौखट पर ले जाता हूं जहां से कुछ ना कुछ खाना मिल जाएगा। बादशाहों के दरवाजे पे नहीं गए, वजीरों के दरवाजों पे नहीं गए। फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा खातून जन्नत के दरवाजे पे सलमान फारसी उस काफिर बूढ़े मुसाफिर को लेकर आए, आवाज लगाई, ओ नबी की लख्ते जिगर, ओ नबी की नूरे नजर, एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर दरवाजे पे खड़ा है, अल्लाह के नाम पे खैरात दे दो। अंदर से आवाज आई, अरे ओ नबी के दीवाने, ओ नबी के परवाने, बाहर गली में देख ले, हसन हुसैन का चेहरा देख ले। भूख ने इन मासूम चेहरों पर ऐसे हमले किए, चेहरे बिगाड़ के रख दिए। मेरे यहां कुछ नहीं है। सलमान फारसी वहां से भी जाने लगे। फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने आवाज लगाई, ठहर जाओ। सर की चादर उतार के दी, जहां मंडी में जाओ, शमऊन यहूदी बैठा होगा, मेरी ये चादर गिरवी रखो, थोड़ा सा गल्ला ले आओ, पीस कर आटा गूंद कर रोटी बनाकर इसका पेट भरूंगी। अगर ये ऐसे ही भूखा यहाँ से चला गया, मुझे डर है कल कोई ये इल्जाम न लगाए नबी की बेटी के दरवाजे से एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर भूखा लौटा था। चादर दी, शमऊन यहूदी मंडी में बैठा था, सलमान फारसी ने वो चादर उसको दी कि ले भाई नबी की बेटी की चादर है, थोड़ा सा गल्ला दे, गिरवी रख इसको। वो रोने लगा, गल्ला भी तोलता है, रोता भी जाता है। कहा भाई तू क्यों रोता है? कहा मैंने अपनी तौरेत में पढ़ा है, आखिरुज़ ज़मान पैगंबर की बेटी के दरवाजे पर एक काफिर बूढ़ा मुसाफिर आएगा, उसका पेट भरने के लिए बेटी के घर में कुछ नहीं होगा, वो गल्ले के लिए अपनी चादर गिरवी रखेंगी। मुझे आज यकीन हो गया तौरेत सच्ची,
पैगंबर सच्चा और वो बदबख्त शमऊन यहूदी में निकला। फिर सलमान फारसी जब जाने लगे गल्ला लेकर, शमऊन यहूदी ने आवाज लगाई, बाहर रोक, ऐसे ना जा, मुझे भी ले चल, मैं भी उसका गुलाम बनना चाहता हूं। किताबों में लिखा है वो काफिर बूढ़ा मुसाफिर भी मुसलमान हो गया और शमऊन यहूदी भी मुसलमान हो गया। खाना खिलाना खुदाई सिफत है। एक तालिब इल्म था जिसको हुसूल तलब इल्म का बहुत जज्बा था, दूर दराज किसी बस्ती में इल्म हासिल करने के लिए गया। थोड़ा सा पैसा था उसके पास, किराए पर मकान रखा, इल्म हासिल करता रहा। फिर जब पैसे पूरे हो गए तो मकान खाली करने की नौबत आई। तो वहां एक यहूदियों की बस्ती थी। जब वो रोने लगा तो किसी यहूदी को पता चला कि भाई ये इल्म हासिल करने के लिए आया है और इसको मकान की पैसों की जरूरत है, तो उसने अपने मकान का एक कमरा इसको दे दिया। फिर कुछ अरसा गुजरा, बच्चे को अल्लाह ने हरमैन शरीफैन के लिए नवाजा। जब बच्चा हरमैन शरीफैन में काबतुल्लाह में पहुंचा, तवाफ कर रहा था, तो तवाफ के चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर उस यहूदी पर पड़ी। वो यहूदी के पास गया, कहा आपका मजहब तो ये है, आप यहाँ कैसे चक्कर लगा रहे? कहा भाई मैं रात सोया हुआ था, मैंने तौरेत में पढ़ा है, इल्म हासिल करने वाले तलबे किराम पर जो खर्च करता है अल्लाह उसे इस्लाम की दौलत से नवाजता है। मैं रात को सोया, इमामुल अंबिया ख्वाब में आए और मुझे अपने मुसलमान होने की बशारत सुनाई। सुबह उठा, मैंने ये ख्वाब बीवी के सामने बयान किया। बीवी कहने लगी मैंने भी यही ख्वाब देखा है, इमामुल अंबिया मेरे ख्वाब में आए, मुझे अपने मुसलमान होने की बशारत सुनाई। 17 लोग यहूदी एक ख्वाब से सब मुसलमान बन गए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जलील कदर पैगंबर गुजरे। इनका तो ये मामूल था, जब तक दस्तरखान पर कोई मेहमान ना आता वो खाना ही नहीं खाते थे, और जब भूख लगती मेहमान ना होता तो ढूंढने जाते थे। एक दफा भूख लगी थी, दस्तरखान खाना तैयार था, कोई मेहमान नहीं था, तो ढूंढने निकले तो एक बूढ़ा आदमी मिला। कहा भाई चल तू मेरे घर चल, मेरे साथ दस्तरखान पर खाना खा ले। तो वो जब बैठा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा चल शुरू कर अल्लाह के नाम से। कहा मैं तो बुत्तों का पुजारी हूं, मैं अल्लाह का नाम नहीं लेता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा भाई तेरी मेरी कोई दोस्ती तो है नहीं, तेरा मेरा कोई रिश्ता तो है नहीं, मैं तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तुझे दस्तरखान पर बिठा रहा हूं। जब तू उस रब का नाम लेना गवारा नहीं करता, तेरी मेरे यहाँ कोई जगह नहीं बनती। तो वो कहने लगा चंद लुकमों की वजह से मैं अपने बुत्तों से बेवफाई नहीं कर सकता। आज चाय की प्याली पर मुसलमान जमीर बेच देता है, आज चाय की प्याली पर मुसलमान बिक जाता है। कहा मैं बेवफाई नहीं कर सकता अपने बुतों के साथ। कहा चल तो उठ के चला गया। अभी 10 कदम दूर नहीं गया था, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, रब का सलाम पेश किया। कहा इब्राहिम रब फरमाता है आज तुमने उनके इस एक मेहमान को नाराज कर दिया है। कहा वो एक बंदे को नाराज किया। कहा वो तेरा बंदा, वो तो तेरा नाम लेना गवारा नहीं करता था। कहा इब्राहिम कितनी उम्र होगी? तो कहा तकरीबन 80 साल। कहा रब फरमाता है मैं 80 साल तक खिलाता रहा, तू एक वक्त नहीं खिला सका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ढूंढते ढूंढते उसको वापस, भाई चल जल्दी खाना ठंडा हो रहा है। कहा भाई पहले तो मिजाज में बड़ी सख्ती थी, अचानक रवैये में इतनी तब्दीली कहां से आ गई? कहा जिस रब के नाम से उठाया था उसी रब का पैगाम आया है। कहा अच्छा रोटी बाद में खिला, पहले कलमा पढ़ा। ये सारी मुसलमानों इस्लाम की तालीमात है। आज हम दीन से दूर हो गए, आज इन तालीमात को हमने कुतुब खानों के हवाले कर दिया। आज हमारे मुआशरे में सुकून नहीं है, शादियों में सुकून नहीं है, बेहयाई, ओरियानियत, नंगा नाच मुआशरे का हिस्सा बना हुआ है। हालांकि एक नौजवान नजरे आवारा करता है, उसकी बेहयाई का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक नौजवान लड़की जब स्टेज पर नाचती है, वेस्टर्न कपड़े पहनकर जब परफ्यूम लगाकर शादियों में मटकती है, एक नौजवान लड़की जब टिकटॉक फेसबुक पे नचवाती है, उसकी बेशर्मी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके लगता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से नफरत करता है, उसकी नफरत का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। एक ताजिर नाप तोल में डंडी मारता है, उसकी तराजू का कांटा सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चुभता है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गाली देता है, उसकी जुबान की तलवार सीधी मेरे नबी के सीने में जाके चलती है। एक भाई जब अपनी बहन का विरासत का हिस्सा हड़प कर लेता है, उसकी नाइंसाफी का तीर सीधा मेरे नबी के सीने में जाके चलता है। हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद। एक
एक सही सजदा नेकी नहीं है रब के सामने पेश कर सके, और फिर ऐसे आराम से जी रहे जैसे हजारों साल यहाँ दुनिया में जीना है। मुसलमानों, ये दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है, लौ कानतिद दुनिया तदूमु लिवाहिदिन लकान रसूलुल्लाहि फीहि मुखल्लदा। अगर ये दुनिया किसी के लिए हमेशा का मस्कन बनती, सरकार दो आलम पर कभी मौत ना आती। हमारे नबी जब दुनिया से गए, मुझे आपको भी तो जाना है, एक वक्त आएगा ताना बाना बिखरेगा, पैबंदे खाक कर दिया जाएगा, अल्लाह के सामने पेशी होंगी, वो वक्त आए। इससे पहले मुसलमानों अपने आप को सुधारे, नेकी की राह पर डाले, गाना ना सुने, कुरान सुने, मस्जिदों से जुड़ जाए, अकाबिर उम्मत की कहानियां उठाए, साहबा की जिंदगियां पढ़े, अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करे। फिर देखो मुआशरे जन्नत का टुकड़ा बनेगा, जिंदगियों में कैसा सुकून आएगा। और ये सरफराजी और कामयाबी और कामरानी की जमानत बनेगा। लेकिन अगर यूं ही रिश्वत, सूद, बुग्स, कीना, अदावत, दुश्मनी, अदेखाई, नफरतें, एक दूसरे से हाथापाई, एक दूसरे की गीबतें, व्हाट्सएप पर फुजुल बकवास, अगर इन्हों में सारा वक्त बर्बाद किया, सिवाय खसारे की कुछ नहीं है। चढ़ता सूरज ना देखो, डूबता सूरज देखो। सूरज उगता है, डूब जाता है, कितने पैदा होते, कितने मौत की आगोश में चले जाते। हम भी इसी सफर पर गामजन है। कबल इसके कि वो वक्त आए, अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे और आपको उसकी रजा नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको मस्जिदों से जोड़ दे। अल्लाह मुझे और आपको कुरान का नूर अता फरमाए। हमारे फकीर भाई यूके वाले सईद भाई, दोनों भाई है, अल्लाह ताला इनको खूब बरकत अता फरमाए, कारोबार में, इनकी उम्रों में, अल्लाह इनकी इज्जतों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह इनको मदीने की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह इनकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। जो शादी हुई है, अल्लाह दोनों मियाँ बीवी को खूब खुश रखे, औलाद साले के वजूद में आने का जरिया बनाए। हासिदीन के हसद से, बदनजरों की बदनजरी से, बदख्वाहों की बदख्वाही से, जादू टोने टोटके, जमीनी आसमानी आफतों बलाओं से दोनों खानदानों की अल्लाह मुकम्मल हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।